हम्म, हरे कृष्ण। जैसा आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम अपने 5 सेशन सीरीज को जो चालू किया है तो उसको हम आज और कल 2 दिन बचा है तो ये 2 दिन हम चर्चा करेंगे। टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन कर्म। कर्म के विषय में चर्चा करेंगे। अगर समय मिला तो बाकी चीजें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ईश्वर के विषय में हमने कई सारे बातें हमने चर्चा किया। आशा है कि आप सभी लोगों को ये सारे बातें याद रहा। ओके, विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे शेष शून्यवाद देशताय। हरे कृष्णा। कल निर्जल एकादशी था। आप लोगों को पता है? और आप में से कौन कौन कल निर्जल एकादशी का व्रत किया? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं, हमें पता चलेगा। ओह, क्वाइट अ फ्यू। More than 20 devotees I have observed. Very good. Thank you. Thank you. 24 26 devotees. Good. तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ये निर्जल एकादशी व्रत रखा। Definitely it is quite an austerity to stay without drinking water on a hot summer day. सही में तपस्या तो है ही। पानी पिए बिना पूरा दिन भर रहना, वो भी गर्मी के समय। तो यू हैव डन अ गुड थिंग। एनीवेज, सो विल स्टार्ट विद अ सेशन फॉर टुडे। आज की जो सत्र हम आज अभी शुरू करेंगे। आज हम कर्म के विषय में चर्चा करेंगे। ओके।
तो आज के सत्र में वैसे हम ईश्वर के विषय में कई सारे बातें हम लोगों ने चर्चा किया, but definitely because of lack of time we were unable to elaborate on some aspects. बट जैसा आप इस कोर्स के बाद जो आगे की कोर्सेज में वगैरह रजिस्टर करेंगे, तो उन कोर्सेज में हम डिटेल्ड डिस्कशंस हम कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसा कई बार लोगों को ये प्रश्न होता है, कृष्ण का ही पूजा क्यों किया जा रहा है, व्हाई नॉट समवन एल्स। और तो इनसे इस प्रकार की कई सारे बातें, तो उनको हम शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर हम चीजें चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम वैसा कर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड कर्मा स्टैंड्स फॉर एक्शन। कर्म शब्द का अर्थ है एक्शन। एक्शन एक जेनरिक टर्म है। जिस प्रकार से टेबल, टेबल एक जेनरिक टर्म है, एंड टेबल में वैरायटी हो सकता है। डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, और फिर कुछ और अलग अलग प्रकार के टेबल्स हो सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल। तो इस प्रकार से टेबल में वैरायटी हो सकता है, बट टेबल एक जेनरिक टर्म है। तो उसी प्रकार से कर्म एक जेनरिक टर्म है। इन कर्म में वैसा तीन वैरायटी होते हैं, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन प्रकार है। कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन प्रकार के कर्म। तो इसका मतलब कर्म एक ब्रॉड कैटेगरी के अंतर्गत ये तीन कैटेगरीज है। तो उसमें एक कैटेगरी का टाइटल भी वापस कर्म है, वापस कर्म ही है। उस प्रकार से कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म को हम सिंपल कर्म भी कह सकते हैं, नहीं तो सकर्म, सकाम कर्म भी कह सकते हैं। सकाम कर्म, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, कर्म में तीन वेराइटीज हुआ, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इसके डेफिनेशंस क्या क्या है हम बता रहे हैं। वैसे तो भगवान गीता में तीसरा और पांचवा अध्याय में विशेषतः कर्म सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर्स। तो ये तीन प्रकार के कर्म की डेफिनेशंस। सबसे पहला, सकाम कर्म या सिंपल कर्म का मतलब ये होता है कि टू परफॉर्म एन एक्टिविटी एज पर द guidelines of the scriptures, with a desire to attain a material objective। एक भौतिक ऑब्जेक्टिव को, भौतिक इच्छा का पूर्ण को, एक भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए शास्त्रों के नियमों के अनुसार कार्य करना। इसमें दो हाईलाइट पॉइंट्स, एक तो शास्त्र के अनुसार कर्म होनी चाहिए, दूसरा एक भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हो कार्य। इसलिए सकाम, सकाम मतलब कामना के सहित, कामना के सहित। और कामना मतलब डिजायर है, वी आर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी विथ डिजायर, विथ डिजायर। तो इसलिए भी उसको सकाम कहा जाता है, सकाम कर्म। तो इस प्रकार से एक भौतिक इच्छा के साथ वो कार्य हम शास्त्रों के नियमों के अनुसार कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सकाम कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के सकाम कर्म करने पे जो फल जो मिलता है वो है पुण्य फल मिलता है। आप पाप पुण्य के विषय में सुने होंगे, तो उसके अंतर्गत ये सकाम कर्म करने पे ये पुण्य फल मिलता है। एंड दूसरा विकर्म, विकर्म मतलब ये वो कार्य है जो अपना
भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, बट शास्त्रों के नियमों के विपरीत होकर। पहले वाले में सकाम कर्म में हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम वो भी कार्य कर रहे हैं, बट शास्त्रों के नियमों के अनुसार। बट ये वाला विकर्म में हम भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, बट शास्त्रों का विपरीत होकर कर रहे हैं, इसलिए उसको विकर्म कहा गया है। तो इसलिए इस प्रकार की कार्य प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर अपना इंद्रियों को संतुष्ट करने का ये जो प्रयास है, उसका परिणाम हमें पाप फल के रूप में मिलता है। पाप फल के रूप में हमें मिलता है। तो इसलिए इसको विकर्म कहा जाता है, विकर्म। एंड तीसरा प्रकार है अकर्म। अकर्म का मतलब ये हुआ अकर्म, मतलब इट इज नेगेशन ऑफ कर्म। अकर्म का मतलब ये होता है कि विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिएक्शन, इधर पुण्य और पाप, जिसकी परिणाम हमें ना तो पाप मिलेगा ना तो पुण्य मिलेगा। इस प्रकार के अकर्म प्रकार के कर्म, अकर्म प्रकार के कर्म करने पे ना तो हमें पाप मिलेगा ना तो पुण्य मिलेगा। तो अकर्मा इन्वॉल्व्स दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड एज पर द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों के अनुसार की गई वो कार्य है जिसका परिणाम हमें पाप या पुण्य के रूप में नहीं मिलता हो, उस प्रकार के कार्य है ये अकर्म कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस अकर्म के अंतर्गत जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हम करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हम पालन करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो है भक्तिमय कार्य, ये अकर्म के अंतर्गत आते हैं। बिकॉज भक्तिमय कार्य करने पे ना तो गौरा भक्तिमय कार्य करने पे ना तो आपको पाप मिलेगा ना तो पुण्य मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? पाप भी ना मिले और पुण्य भी ना मिले तो फिर क्या मिलेगा? तो इसके विषय में अगर चर्चा करें तो सबसे पहला पाप और पुण्य से क्या होता है वो हम चर्चा करते हैं, देन फिर उसके बाद अकर्म के विषय में और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक जो मैंने बताया वो समझ गया ना आप लोग? पाप और पुण्य ये दोनों का अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट रहता है। पाप का एक अकाउंट, पुण्य का एक अकाउंट होता है। जो जब भी हम कोई पाप करते हैं पाप के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और पुण्य किया पुण्य के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। एंड जब हम कोई जन्म लेते हैं किसी योनि में, देन उसी अकाउंट से, पाप और पुण्य के अकाउंट से डेबिट करके जो भी हमारा कर्म बनता है वो कर्म हमें दे दिया, कर्म फल दे दिया जाता है। ठीक है, तुमने इतना पाप किया और इतना दुख मिलेगा, और इतना पुण्य किया और इतना सुख मिलेगा फिर। तो उस प्रकार से हमें दे दिया जाता है, समय समय पर हमें यहाँ इस अकाउंट से डेबिट करके दे दिया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अकाउंट में हम डिपॉजिट भी कर रहे हैं और इस अकाउंट से हम डेबिट भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज चल रहे हैं। बात यह है कि जब तक ये दोनों अकाउंट पूरी तरीके से नलिफाई नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, तब तक हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ये दोनों अकाउंट पूरा खाली नहीं होंगे तब तक हमें जन्म वापस लेना पड़ेगा। बिकॉज फिर जो भी कर्म हमने इकट्ठा किया है उसको भोगतना तो होगा। हम्म, तो भोगने के लिए देन फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जब तक इस दोनों अकाउंट्स में कुछ कर्म हिसाब बचा रहेगा तब तक हमें बारंबार 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 जन्म लेते हैं। इसलिए जब हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे तब दोनों अकाउंट में किसी प्रकार का डिपॉजिट नहीं होगा। अभी समस्या है कि कई बार लोग सोचते हैं कि पुण्य कर लिया जाए, पुण्य कार्य कर लिया जाए,
बट पुण्य कार्य करने पे जो डेफिनेटली पुण्य तो मिलेगा, बट पुण्य मिलने की वजह से भी आपको वापस पुण्य को भोगतने के लिए भी तो आपको जन्म लेना ही तो पड़ेगा। जन्म लेना ही पड़ेगा तब भी। और इस प्रकार से जन्म लेने का मतलब है वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के चक्कर में जाने का मतलब ये हुआ वापस हम कर्मा क्रिएट करते रहेंगे, वापस हम कर्म क्रिएट करते रहेंगे। तो उस प्रकार से ये लूप में फंस जाएंगे। इसलिए पुण्य को भी नहीं बढ़ाने का। इसलिए भगवत गीता यही कहती है, भुक्त बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृते दुष्कृते। बुद्धि योग के बल पर मतलब भक्ति योग के माध्यम से दुष्कृति सुकृति मतलब पुण्य कार्य पाप कार्य दोनों से हमें निकलना चाहिए। सुकृति मतलब पुण्य कार्य है, और दुष्कृति मतलब पाप कार्य है। दोनों से ही बचना चाहिए भक्ति योग के बल पे। क्योंकि दोनों में से अगर पुण्य कार्य भी करेंगे तब भी फंस जाएंगे, तब भी फंस जाएंगे, बिकॉज उस पुण्य पुण्य क्रेडिट को भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा इस भौतिक सृष्टि में। भौतिक सृष्टि में आने का मतलब है वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में आना होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में आएंगे तो जन्म लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो फिर रिएक्शंस होंगे, फिर रिएक्शंस होंगे तो फिर हमारा कार्मिक अकाउंट में वो डिपॉजिट होता जाएगी। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है इस प्रकार से। ये खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भक्तिमय रूप से सारे कार्य करना, टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की गाइडलाइंस के अनुसार सारे कार्य करना ही यही तरीका है, अगर पाप पुण्य की फलों से अगर बचना है तो। बट जिसने निर्णय ले लिया कि प्रभु जी जीना यहाँ मरना यहाँ और जाना कहाँ, अगर ऐसा निर्णय ले लिया देन फिर उनके लिए नमस्कार है। फिर आप जीते रहो, हम्म, आप जीते रहो। बट जो निकलना चाह रहे हैं, see, I mean, we all always keep talking about, complaining about different people, different situations. प्रभु जी ये मेरे बात नहीं सुनते हैं, मेरा बेटा है मेरी बात नहीं सुनता है, तो वैसा है ऐसा है करके हम कई लोगों के विषय में हम कंप्लेन करते हैं। बट मेरा यही प्रश्न है कि जब तक आप इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहेंगे तो इम्परफेक्ट पीपल और इम्परफेक्ट सिचुएशंस तो रहेंगे, because we are not living in a perfect world to come across perfect people and perfect situations। हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे तो इम्परफेक्ट लोग ही रहेंगे और इम्परफेक्ट सिचुएशंस रहेंगे ही। हम्म। अगर आपको परफेक्ट लोगों के साथ रहना है, जो कि ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल अटर हॉनेस्ट है, जो हमारा केयर करते हैं, हु इज लविंग, हु इज एफेक्शनेट, अगर उस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहते हो देन आप यहाँ रहने लायक नहीं। देन आपको भगवान के धाम ही जाना होगा। यू नीड टू गो बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज वहां पर परफेक्ट वर्ल्ड है, इसलिए वहां पर परफेक्ट पीपल मिलेंगे। बट यहाँ रहकर पीपल के ऊपर कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। करो जी मेरा हस्बैंड ना बेकार हस्बैंड मिला हुआ है, क्या करूं। एंड पत्नी कहते हैं, अरे पति कहते हैं कि अरे ये तो बेकार पत्नी मिला हुआ है, मैंने सोचा था सारा काम ये करेगी, उल्टा तो उनका भी काम मुझे करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से सभी का अपना अपना कंप्लेंट रहता है, बच्चों का अपना कंप्लेंट, माता पिता का अपना कंप्लेंट। तो इस प्रकार से एवरीबडी कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर। बट ये सारा कहानी तब तक चलेगा जब तक हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहना चाहेंगे। एंड उसी प्रकार से कई बार लोग सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं कि मतलब why is it that this is happening with me, इस प्रकार से मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरा मेरा कोरोना में कई लोगों का अपना अपना रिश्तेदार शरीर छोड़ दिया हुआ है। पीपल वो कंप्लेनिंग
क्यों मेरा ही पति चले गया, क्यों 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 मेरा ही बेटा चले गया, क्यों मेरा पत्नी चलेगी। तो इस प्रकार से कर सोचते हैं। बट जब हम यहाँ पर है, इम्परफेक्ट सिचुएशंस को झेलना ही पड़ेगा, बिकॉज वी चोज टू बी हियर, बिकॉज हमने चूज किया है हमें यहाँ रहना है, तभी हम यहाँ पर हैं। इसलिए सिमिलरली नाउ वी कैन चूज अदरवाइज। हम अदरवाइज अभी चूज कर सकते हैं, हम भगवान के धाम वापस लौटने का चॉइस कर सकते हैं। नाउ द चॉइस इज ऑन योर टेबल। आपकी टेबल पे है चॉइस करना। आप यहाँ यही रहना चाहेंगे या भगवत धाम वापस जाना चाहेंगे। अगर सही में आपको स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ जीना है, इस दुनिया के सारे कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलना है, परफेक्ट लोगों के साथ रहना है, परफेक्ट सिचुएशंस में रहना है, परफेक्ट वर्ल्ड में रहना है, देन फिर निकलना पड़ेगा। है ना। फिर निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ रहकर आप परफेक्ट चीजों को एक्सपेक्ट करेंगे तो फायदा नहीं, मतलब यहाँ पर तो मिलने वाला ही नहीं। कई लोग प्रयास कर लिया एंड हो ही नहीं पाएगी, असंभव है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में इस जगत के विषय में कहते हुए लेबल लगा दिया कि अनित्यम असुकम लोकम इमाम प्राप्या भजस्व माम। भगवान गीता में कहते हैं, दिस हाउ इज दिस वर्ल्ड, दिस इज imperfect and this world is temporary in nature and miserable in nature। एक तो यहाँ पर सब कुछ अशाश्वत है, एंड दूसरा यहाँ पर हर चीज दुख देने वाली है, दुख देने वाली है। तो दुख देने वाले संसार में रहकर आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी दुख क्यों मिल रहे हैं। दुख मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुख नहीं मिलता है तो दिन फिर आश्चर्य के साथ पूछना हमसे, प्रभु जी आपने कहा था कि दुख मिलेगा बट क्यों नहीं मिल रहा। देन फिर हम भगवान से थोड़ा सा रिकमेंडेशन कर लेंगे, प्रभु जी इनके जीवन में थोड़ा दुख की कमी हो गया, जरा आप देख लेंगे। दुख नहीं मिलेगा तो देन फिर बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है करके। बट दुख मिल रहे हैं तो इट इज ऑल नॉर्मल, बिकॉज हम वैसे ही जगत में हैं जो कि जिसको भगवान ने कहा दुख कालयम शाश्वतम। एक और श्लोक में भगवान कहते हैं, नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिम दुख कालयम शाश्वतम। मतलब इस दिस इज द हाउस ऑफ मिजरी। दुख कालम जैसा कहते हैं ना, ग्रंथालय। ग्रंथालय मतलब ग्रंथों का निलय है। विद्यालय मतलब विद्या का निलय है। उसी प्रकार से दुखालय मतलब दुख का निलय है। इट इज हाउस ऑफ मिजरी। हाउस ऑफ मिजरी में रहकर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे मेरे जीवन में कोई दुख ना हो। ये तो मूर्खता हुआ ना। हम्म, भगवान ने जब बोर्ड लगा दिया, बोर्ड देख कर अंदर आना चाहिए था। हम्म, देखे बिना भाग भाग कर आ गए तो फिर यहाँ आने के बाद तो फिर यही मिलने वाली है। तो इसलिए अभी कम से कम जब पता चल रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, देन कम से कम अभी हम रियलाइज कर लेनी चाहिए कि इट इज नॉट, दैट इज वाई एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन एंड वुमेन। सज्जन पुरुष और स्त्रियों के लिए, सज्जन पुरुष और सज्जन स्त्रियों के लिए ये जगत बना ही नहीं। एंड एनी परफेक्ट जेंटलमैन ही वुड विश टू गो बैक, गेट आउट ऑफ दिस मेस। यहाँ से निकलना ही चाहेगा जो भी परफेक्ट जेंटलमैन वुमन। तो यहाँ पर रहकर कहाँ तक कीचड़ को ठीक करेंगे। कहाँ कहाँ तक कीचड़ को ठीक करेंगे। मान लीजिए कि खूब अच्छा बारिश हुआ, एंड सारा रास्ता जो है कीचड़ 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 ही बना हुआ है। देन आप इस कीचड़ को कहाँ तक ठीक करेंगे। नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर बता रहे कि सो सम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिम्।
वो लोग इस वापस इस दुखालयम अशाश्वतम रूपी इस भौतिक जगत में जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो सम सिद्धिम परमाम गति, मेरी परम गति जो कि मेरी धाम को जो प्राप्त कर लेता है, वन हु अटेन्स द किंगडम ऑफ गॉड, उनको वापस इस भौतिक दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। then why the hell we have to stay here and try to set situations right here? यहाँ पर तो सिचुएशन कभी राइट होंगे ही नहीं। मतलब आप पृथ्वी का बात तो छोड़ ही दो। शास्त्र में बताया जाता है आब्रह्म, भगवत गीता में कहते हैं आब्रह्म भुवनान लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन। आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे, वहां पर भी ये दुख है। ब्रह्मलोक तक भी, दिस इज द हाईएस्ट प्लैनेट ऑन इन द मेटीरियल यूनिवर्स। भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत हाईएस्ट प्लैनेट है ब्रह्मलोक, जिसको सत्यलोक कहा जाता है, जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। अगर वैसा प्लैनेट में भी चले जाना, स्वर्ग तो छोड़ ही दो, ब्रह्मलोक तक चले गए आप, बट ब्रह्मलोक तक भी जाने के बावजूद भी वहां पर भी बताया जाता है, वहां पर भी दुख है। वहां पर भी दुख है। हम्म, आप कितना भी भाग लेना, ज्यादा ज्यादा ही इस पृथ्वी पर अमेरिका न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड भाग जाएंगे, बट वहां पर भी तो लोग परेशान हैं। एंड उसके ऊपर भी जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहां पर भी परेशान है बेचारे इंद्र जी। हम्म, इसलिए कभी कभी इन स्वर्ग छोड़कर भी इंद्र जी पे भाग जाते हैं इधर उधर। जब असुर लोग आक्रमण करने प्रयास करते फिर इंद्र को भी भागना पड़ता है। एंड कई लोग इंद्र के सिंहासन पे नजर लगा रखा हुआ है, तो इंद्र को कई बार अगर कहीं खूब अच्छा तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं, फिर इंद्र टेंशन में आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं। तो ये सारा इनसिक्योरिटी, एनवी, लस्ट इत्यादि इत्यादि ये स्वर्ग में भी है। जब तक ये चीजें रहेंगी, आपके जीवन में कितना भी ऐश्वर्य मिल भी जाए, आपके जीवन में हमेशा दुख बना ही रहेगा। हम्म, इसलिए ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे, तब भी ये ईर्ष्या द्वेष इत्यादि इत्यादि हमें दुख देंगे ही देंगे। इसलिए हम ब्रह्मलोक को भी जाने का प्रयास नहीं करते, रादर वी प्लान टू गो बैक टू गॉड एंड दैट इज किंगडम ऑफ गॉड। बिकॉज इस पूरा सृष्टि के अंतर्गत भगवान गीता में कहते हैं परस्तस्मास्तु भावन्यो, इसमें कहते हैं देर इज देर आर टू वर्ड टू क्रिएशंस एक्चुअली इन दिस एंटायर कॉस्मोस। देर आर टू क्रिएशंस, एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है एंड दूसरा मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है। और मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल क्रिएशन के अंतर्गत देर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम्म, इसलिए भगवान के एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकन, इज द मास्टर ऑफ इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। तो इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं। 14 प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं। तो तो इस प्रकार की जो मटेरियल क्रिएशन के परे होता है आध्यात्मिक सृष्टि, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं या किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, विच इज वेल बियॉन्ड द मटेरियल क्रिएशन। एंड ये मटेरियल क्रिएशन जो है, जैसा गीता में कहते हैं जगत विपरिवर्तते। जगत विपरिवर्तते मतलब ये बारंबार सृजामी और संहार, सृष्टि संहार मतलब क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, ये मिडिल यूनिवर्स का चलता रहता है। कभी क्रिएट हो जाता है, कभी कुछ समय के बाद डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से चलता है। ब्रह्मा जी का आयु के उपरांत, ब्रह्मा जी का आयु के उपरांत ये सृष्टि पूरा नाश हो जाता है। तो उस प्रकार उसको प्रलय कहा जाता है या डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो उस प्रकार से ये जगत जो है वो विपरिवर्तित है, वो कभी सृष्टि होता है, कभी नाश हो जाता है उसकी। बट वेराज जो आध्यात्मिक सृष्टि जो होता है, वो हमेशा वैसे ही बना रहता है। इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। वो कभी भी वो उसका नाश नहीं होता है।
कभी भी नाश नहीं होता है। वैसा सृष्टि में जाने का मौका है, हमें भक्ति करने से प्राप्त होता है। व्हेन वी प्रैक्टिस डिवोशन इन आवर लाइव्स, तब हमें वैसा भगवान के धाम में वापस लौटने का मौका मिलता है, जो जो धाम कभी भी नाश नहीं होने वाली है। सारा सृष्टि नाश हो जाए, बट भगवान के नाम हमेशा बना रहता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्रिएशन वी वुड लाइक टू एंटर इनटू, जहां पर वी सी एवरीथिंग इन परफेक्टनेस। जो भी उटोपियन वर्ल्ड के विषय में हम यहाँ पर सुनते हैं और केवल कल्पना सपने ही देखते रहते हैं, हमारा सारा सपने वहां पर भगवता में जाकर साकार होने वाली है। तो इसलिए हम अकर्म की अभ्यास करके भगवत धाम में जाने का प्रयास करनी चाहिए। न तो न कि हम यहाँ पर ये जो विकर्म और सकाम कर्म करके इसी दुनिया में फंसे रहना है। तो इस प्रकार से हमें सोचना होगा। वराज यहाँ पर भगवत गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनर्आवर्ति नो अर्जुन। यहाँ पर इस श्लोक हम बता रहे हैं कि अगर कुछ भी आप अच्छे पुण्य कार्य करके कैसे भी आप करके ब्रह्मलोक तक आप चले भी जाओगे, वहां से आपको वापस इसी पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। वहां से भी आपको इसी पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। जैसा जैसा क्षीणे पुण्य मत्य लोकम विशंति, जैसा जैसा हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, जो भी हमने पुण्य कमाया है वो क्षीण हो जाता है, देन मतलब खत्म हो जाता है, देन फिर हमें वापस लौटना पड़ेगा। जैसा कि जैसा कि जो भी अमेरिका जाना चाहता है, उनको अपने बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस दिखाना होता है। हम्म, इतना बैलेंस दिखाने पे ही उनको अमेरिका जाने के लिए वीजा मिलता है। एंड वीजा लेकर वो अमेरिका अमेरिका जाने के बाद फिर उन्होंने अपने अकाउंट से सारा पैसा खर्च कर दिया। और जैसा पैसा खत्म हो जाता है, अमेरिका वाले कहेंगे भाई साहब तुम्हारे अकाउंट में पैसा कम हो गया, जाओ वापस, वापस जाओ करके हमें वापस भारत में भेज देते हैं। जिस प्रकार से हमारा खाता में अकाउंट खर्च हो जाने पे हमें भेज दिया गया है यहाँ पर भारत वापस, उसी प्रकार से ही स्वर्ग इत्यादि लोकों में भी स्वर्ग इत्यादि लोकों में भी जैसा जैसा जितना दिन हम वहां रहते हैं, उतना हमारा जितना सुख हम वहां पर भोगते हैं, जितना फैसिलिटीज का भोग करते हैं, उतना ही हमारा पुण्य कर्म खर्च हो जाता है। जब हमारा पुण्य पूरा खर्च हो जाता है, क्षीण पुण्य सारा पुण्य खर्च हो गया, देन फिर कहा जाता है भाई साहब तुम्हारा पुण्य खर्च हो गया, वापस जाओ। हम्म, वापस जाओ। देन हमें वापस इसी भूमि पर आना पड़ा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं फिर ब्रह्मलोक गया भी क्यों, जब वापस आना ही तो फिर जाना क्यों, इतना मेहनत करके पुण्य किया, एंड उस पुण्य के बल पे ब्रह्मलोक गया, वहां सारा खर्च हो गया, वापस आना पड़ गया। जाना ही क्यों। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, मुझे ऐसा सृष्टि में जाना चाहिए जहां से मुझे वापस लौटने का जरूरत ही ना पड़े। हम्म, इसलिए भगवान अपने धाम के विषय में कहते हुए गीता में कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पर जाने के उपरांत व्यक्ति को वापस लौटने का जरूरत नहीं पड़ता है, वैसा धाम है मेरी। हम्म, वैसा धाम है मेरी, जहां पर जाने के उपरांत वापस लौटने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वैसा धाम है मेरा। तो इसलिए भगवान के धाम जाने के उपरांत वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए भक्त बुद्धिमान होने के कारण वो भगवान के धाम जाने का प्रयास करते हैं, ना तो ब्रह्मा जी का लोक, ना तो स्वर्ग लोक, ना तो कहीं और। अभी तक मुझे भी जब तक मैं ये सारे चीजें मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे भी यही कॉन्सेप्शन था कि स्वर्ग ही सब कुछ है, स्वर्ग ही सब कुछ है। बट स्वर्ग, इट इज ए पार्ट ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, ये भौतिक सृष्टि का हिस्सा है। जो 14 भुवन कह रहे हैं ना, उसमें एक भुवन है स्वर्गीय लोक। हम्म, स्वर्ग लोक बस एक भुवन है।
एंड उसके ऊपर भी कई है, तप लोक, जन लोक, महर लोक, सत्य लोक, इस प्रकार से ये सारे उसके ऊपर है। वो सारे भी इसी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। क्यों? इसी भौतिक सृष्टि में कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, एक फेरिस व्हील की तरह क्यों घूमते रहें? हम्म, बेहतर है इस चक्र से बाहर निकलकर भगवान के धाम वापस चले जाए ना, जहां से वापस लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों फेरिस व्हील में इस प्रकार से ऊपर नीचे होता है, होते रहे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए। देन उस प्रकार से ही हैज टू अलाइन हिज एक्टिविटीज इन सच ए वे दैट ही नीड नॉट हैव टू रिटर्न बैक टू दिस मिजरेबल वर्ल्ड। इस दुखालय अशाश्वतम रूपी इस भौतिक दुनिया में वापस लौटने का जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार का कर्म कार्य हमें करनी चाहिए। तो ये भगवत गीता की कहना है। एंड तो हम ये तीन कार्यों के विषय में समझाया। एंड सकाम कर्म और निष्काम कर्म, सकाम कर्म और व्हाट यू से दैट विकर्म करने पे हमें पाप और पुण्य होगा, जिसकी वजह से हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगा। और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना है, देन अकर्म जो कि भक्तिमय कार्य, उसे करनी है। तो ये चीज है। एंड अभी इसी कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, एक तो सकाम कर्म हुआ, दूसरा निष्काम कर्म हुआ। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि निष्काम भावना में कर्म करना। सकाम कर्म मतलब, सकाम भावना में कर्म मतलब टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विथ डिजायर, विथ सेल्फिश डिजायर, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा के साथ कार्य संपन्न करना, इसको सकाम कर्म कहा जाता है। एंड कोई भी स्वार्थपूर्ण इच्छा नहीं है, बट ड्यूटी के रूप में मानकर कर्म कर रहे हैं, तो इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। वी डू नॉट डिजायर एनी रिजल्ट आउट ऑफ, वी आर सिंपली सेल्फलेसली डूइंग दैट एक्टिविटी। हम बिल्कुल निस्वार्थ होकर वो कार्य कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल मुझे अपना ड्यूटी समझकर मैं कर रहा हूँ। इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म कहा जाता है। वैसा निष्काम कर्म करने से डेफिनेटली हमें ना तो पाप मिलेगा, ना तो पुण्य मिलेगा। बिकॉज आपका उस कर्म, वो कार्य करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। आपका वो कार्य करने के पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसके कारण आपको उस कार्य करने के बावजूद भी आपको ना तो पाप मिलेगा, ना तो पुण्य मिलेगा। इस प्रकार से निष्काम कार्य संभव हो पाता है। एंड इसके लिए बट केवल हम निष्काम कर्म करके भी नहीं रहना है। हमें निष्काम कर्म करेंगे तो सही, बट फिर भक्ति में बहुत धीमे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर भक्ति में तेजी से आगे बढ़ना भी है और साथ ही साथ हमें पाप और पुण्य से बचना है, देन फिर डिवोशनल एक्टिविटीज करना पड़ेगा, भक्तिमय कार्य करना होगा। एंड भक्तिमय कार्य क्या होता है और निष्काम कर्म में क्या अंतर है? निष्काम कर्म और भक्तिमय कार्य में क्या अंतर है बता। अभी सकाम कर्म हुआ, निष्काम कर्म हुआ, तीसरा भक्तिमय कर्म हुआ। इन तीनों में क्या फर्क है मैं बता दूं। अभी ये छोटी सी उदाहरण जो दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। मान लीजिए कोई हमारा मंदिर में आए, फिर उन्होंने पूछा प्रभु कुछ सेवा है क्या? फिर मैंने कहा कि मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, साफ सफाई करो। तो उन्होंने साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मुझे 500 रुपये लगता है। 500 रुपये लगता है।
मुझे लगा कि ये तो फ्री में करने वाला है, तो 500 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर मैंने फिर दे दिया। पहले मैंने पूछे बिना लगा दी। तो उस प्रकार से ही इज एक्सपेक्टिंग ए रिजल्ट अगेंस्ट एक्टिविटी। इसको सकाम कर्म कहा जाता है। ही इज एक्सपेक्टिंग अ मटेरियल रिजल्ट अगेंस्ट हिज सर्विस। उनकी सेवा के अगेंस्ट वो एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको सकाम कर्म कहा। एंड दूसरा, फिर अगले दिन एक और व्यक्ति आया। फिर उसने भी पूछा, प्रभु जी कुछ सेवा है क्या? फिर कल की एक्सपीरियंस तो था ही। तो मैंने पूछा कि कितना लगता है। फिर उसने कहा, यार प्रभु जी, मैं वैसा वैसा व्यापार करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो सेवा करने आया हूँ। सेवा बताओ। हम्म, तो फिर मैंने कहा कि तो आप मंदिर की सफाई करो। तो उन्होंने साफ की, और पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने साफ किया और पैसा भी नहीं लिया। देन फिर ये क्या हुआ? निष्काम कर्म हुआ। निष्काम कर्म हुआ। एंड अगले दिन यही व्यक्ति वापस आया। फिर उनसे मैंने कहा कि "हम्म, प्रभु जी आज झाड़ू मारने की जगह आप ना किचन में कई सारे बर्तन पड़े हुए हैं, वो क्लीन। देन फिर उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं झाड़ू ही मार सकता हूँ, किचन में बर्तन धोना वोना मेरे काम की नहीं, मेरे काम का नहीं। So this person is attached to the work, attached to kind of work he wants to render. मुझे झाड़ू ही मारना है, मैं बर्तन वर्तन तो नहीं धो सकता। हम्म, मैं झाड़ू ही मार सकता। तो उस प्रकार से ही इज अटैच टू द वर्क, बट ही इज नॉट अटैच टू द रिजल्ट। तो ये क्राइटेरिया है निष्काम कर्म की। ही इज अटैच टू वर्क बट नॉट टू द रिजल्ट। इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। अभी तीसरा, एक व्यक्ति आया। फिर उनसे मैंने कहा कि प्रभु जी झाड़ू मारेंगे? फिर उन्होंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं झाड़ू मार दूंगी। फिर पूरा अच्छा साफ सफाई कर दिया। फिर अगले दिन वापस आया। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी जरा इस बार तो झाड़ू नहीं करना, किचन में कई सारे बर्तन पड़ा हुआ वो साफ कर दो। फिर उन्होंने वो भी कर दिया। फिर तीसरा दिन आया। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी वो ना आप आप डोनेशन काउंटर पर बैठ जाए। फिर वो भी बैठ गए। तो ये व्यक्ति क्या है? ही इज नॉट अटैच टू neither work nor to the result. He is attached to the mood of serving. केवल सेवा करने की भावना से ही आ सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर वर्क की प्रति भी आसक्त नहीं है, एंड कोई पर्टिकुलर रिजल्ट की प्रति भी आसक्त नहीं है। उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे बस ये वाला सेवा मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं। ही इज फ्री। तो इसको इस प्रकार से, वन हु हैज सरेंडर टू द लॉर्ड, जो व्यक्ति भगवान को समर्पित किया हुआ है, उनको भगवान को कौन सा कार्य प्रसन्न करेगा, बस उससे मतलब है। वो कार्य कोई सा भी क्यों ना हो, वो करने के लिए तैयार होता है। भगवान को जो कार्य प्रसन्न करती है, वो कार्य करने के लिए तैयार है। बट निष्काम कर्म करने वाले वो क्या करेगा? उनको जो कर्म करना होता है वो करके उसका रिजल्ट भगवान को दे देगा। जो उनको करना है वही करेगा, तो उसके रिजल्ट भगवान को देगा। बट भक्ति योगी क्या करेगा? भगवान जो चाहते हैं वही करे, एंड उसका रिजल्ट वैसे भी भगवान को ही देगा। तो इज ऑफरिंग बोथ वर्क एंड रिजल्ट टू कृष्णा, वेर एज निष्काम कर्मयोगी इज ऑफरिंग ओनली रिजल्ट टू कृष्णा।
अभी समझ में आया भक्ति योगी, निष्काम कर्म योगी और सकाम कर्म योगी में क्या डिफरेंस है? क्लियर एग्जाम्पल से। तो इस प्रकार से ये भक्ति योगी, निष्काम कर्म योगी और सकाम कर्म योगी। हमें क्या करना है? हमें सकाम कर्म योगी बनना है, निष्काम कर्म योगी बनना है, या भक्ति योगी बनना है? आप लोगों को क्या करना है? भक्ति योगी बनना है ना। जो कि हम अपना कार्य को, रिजल्ट को, दोनों को ही कृष्ण को ऑफर करेंगे। वी आर नॉट अटैच टू नीदर द वर्क नॉर द रिजल्ट, वी ऑफर बोथ ऑफ देम टू कृष्णा, एंड कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार की जो भावना है, इसको भक्ति योग कहा जाता है। एंड यही भक्ति योग के विषय में ही भगवान बीच की जो 6 अध्यायों में, 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय की जो श्रृंखला में भगवान यही भक्ति योग के विषय में चर्चा। तो अभी तक जो कर्म के विषय में हमने जो भी चर्चा किया, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है ना? क्लियर है तो देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कई बार लोगों को लगता है कि जब डेस्टिनी के बारे में बात किया जाता है, डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब प्रारब्ध। जब प्रारब्ध के विषय में बात किया जाता है कि प्रभु जी, इज एवरीथिंग इन माय लाइफ डेस्टिनी? जब सब कुछ जैसा कहते हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ है करके, आप लोगों ने सुना? सब कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ उसी प्रकार से होगा। देखिए, अगर सब कुछ फिक्स्ड है, जिन जब सब कुछ फिक्स्ड है, देन धर्म शास्त्रों का क्या मतलब रहेगा बताओ? जब आपका चॉइस करके कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ फिक्स्ड ही है, देन शास्त्रों का क्या ही मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज सब कुछ ही फिक्स्ड है तो। तो यहाँ से इस लॉजिक से ही समझ लेना चाहिए कि एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट डेस्टिनी। हर चीज जीवन के अंतर्गत फिक्स नहीं है। जैसा लोग कहते हैं कि प्रभु जी हाथ में मतलब से यह लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ वैसे ही तो होगा। हम्म, अगर हर चीज ही फिक्स कर दिया हुआ, पहले से तय कर दिया हुआ है, देन फिर शास्त्र वास्त्र क्यों लिखा जाए? देन शास्त्र में क्यों कहा जाता है कि आप ये मत करो, आप ये करो कर? बिकॉज आपको क्या करना है पहले ही शास्त्र ने पहले ही लिखा हुआ है, तो दिन फिर क्या? दारू पीने वाला वही कहेगा कि तो जी क्या करूं, दारू पीना तो मेरा लिखा हुआ है। हम्म, रोज 2 बोतल पीना है करके। इसलिए मैं रोज 2 बोतल ही पीता हूँ, लिखा हुआ है ना, मैं देख लिया, 2 बोतल गिनकर मैं पी लेता। तो इसलिए मैं क्या करूं, लिखा हुआ तो छोड़ भी नहीं पा रहा। तो अगर मैं छोड़ दूंगा ना, फिर भगवान की लिखा पढ़ी की विपरीत जाना हो गया, फिर भगवान के कहने की विपरीत हो गया तो। बट इज इट सो? नहीं है, गलत है, गलत है। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन में सब कुछ ही निर्धारित किया हुआ। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज destined. We have something called free will.
हर जीव के पास एक अल्प स्वतंत्रता है, भगवान ने दिया हुआ है। ये भगवान किसी भी कीमत पे इस अल्प स्वतंत्रता को जीव से नहीं लेते हैं। ये अल्प स्वतंत्रता हमेशा जीव का जीव के पास भगवान रहने देते हैं। बिकॉज अल्प स्वतंत्रता के बिना प्रेम का कोई कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेम का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब किसी को फ्रीडम देने के बाद भी जब वो स्वतंत्र होकर हमसे प्रेम करना चाहेगा, देन फिर उस प्रकार की प्रेम का कोई मतलब है। अगर मैं तुम्हारा गले पे चाकू रख कर कहूं कि चाकू कोई मतलब कोई व्यक्ति आकर किसी के गले में चाकू रख कर कहे कि तुम मेरे से प्रेम करो करके, अगर चाकू रख कर कहे तो फिर ये क्या होगा? वो कह तो देगा मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं करके, बट असलियत में वो प्रेम प्रेम होता नहीं, वो तो जबरदस्ती हुआ, वो मजबूरी हुआ, वो फ्री विल के साथ नहीं हुआ। तो प्रेम का मतलब है जब व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के बावजूद भी उनके पास ऑप्शन है, वो किसी और से भी प्रेम कर सकता है, बट फिर भी आपको चयन किया है प्रेम करने के लिए, देन फिर इस प्रकार की चयन करना ही असलियत में प्रेम होता है। उस प्रकार की स्वतंत्र इच्छा भगवान सभी को दिया हुआ है। यानी इस स्वतंत्र इच्छा को भगवान कभी भी हमसे नहीं छीनते हैं। और इस स्वतंत्र इच्छा को ही किस प्रकार से हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, उसी के लिए शास्त्र है। हाउ कैन वी एक्सरसाइज आवर फ्री विल इन अ इन अ पॉजिटिव वे? सकारात्मक रूप से अपना स्वतंत्र इच्छा को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका गाइडलाइंस ही है शास्त्र। तो यू आर फ्री टू फॉलो और फ्री टू गिव अप। आप शास्त्रों को फॉलो कर भी सकते हो, शास्त्रों को नकार भी सकते हो, आपकी इच्छा है। बट नकारेंगे तो उसका जो परिणाम झेलना होगा, और पालन करेंगे तो उसका परिणाम स्वीकार भी करेंगे। स्वीकार भी करेंगे। तो उस प्रकार से होता है। क्योंकि ये इसके अंतर्गत हम वो चीज चर्चा करने वाले हैं अभी इस सेक्शन के अंतर्गत। जैसा कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, प्रभु जी इस प्रकार से मेरे साथ ही क्यों हुआ? हर बार भगवान मुझे क्यों टारगेट बना, जब मैं ही मिला? मैं तो कभी किसी के पास किसी के प्रति कभी कुछ गलत किया ही नहीं, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो? मैंने आज तक किसी को गलत कहा, गलत किया, तो फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहे हैं? और ये पड़ोस वाला व्यक्ति तो, ये तो इतना गंदा जीवन जीता है, इतना पाप करता है, तो फिर भी इनको इतना धन कैसे मिल गया, इतना सुविधाएं क्यों मिल गई? तो गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीदे जा रहे हो और मेरे पास तो बाइक से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का समाधान अभी हम एक कर्म सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे। जैसा एक मूवी रिलीज हुआ था, जो कि आपको भी नहीं पता। एक मूवी रिलीज हुआ था, एंड एक व्यक्ति, एक आदमी जो है, उस मूवी का टिकट खरीद कर वो मूवी देखने मूवी हॉल में गया। बट क्या हुआ, जब तक ये मूवी हॉल में गया तब तक मूवी आधा हो चुका था, वो बीच में गया। एंड जैसा फिर ये व्यक्ति मूवी हॉल में एंटर किया, फिर वहां पर उन्होंने एक सीन देखा। वहां पर चेयर में एक आदमी बैठा हुआ था। वो इंसिडेंट में क्या हुआ मैं बता रहा हूं। चेयर में एक आदमी बैठा हुआ था, एंड सडनली दो तीन लोग आकर रिवॉल्वर लेकर फिर उनको शूट करने लगे।
शूट करने लगे। देन फिर बेचारा वो मर गया। तो ये सीन देखने पे, जस्ट ये सीन को ही अगर एनालाइज करें तो फिर तुरंत क्या लगेगा, ये व्यक्ति तो आराम से बैठा हुआ है, इनको ये सभी लोग आकर आकर जबरदस्ती क्यों मार रहे हैं? ये तो अच्छा व्यक्ति, ये तो क्या किया, इसने तो कुछ नहीं किया। ये तो बैठा हुआ है, बैठा हुआ आदमी को तीन तीन लोग आकर गोली मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। देन फिर तब यही प्रश्न उठता है, वाई बैड थिंग्स हैपन विथ गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहे हैं? अच्छा से बैठा हुआ व्यक्ति को इस प्रकार से गोली गोली क्यों मारना है? इस प्रकार से लगेगा। बट बात यह है कि बेचारे वो अभी का सिचुएशन तो देख रहे हैं, बट पहला क्या क्या घटनाएं घटी है उसके विषय में तो इनको कोई जानकारी नहीं है। पहले क्या था एक्चुअली, ये जो बैठा हुआ व्यक्ति था ये बहुत बड़ा वो व्हाट डू से दैट गैंगस्टर था। एंड ये तीनों लोग जो सिविलियन ड्रेस में आए थे ये तो पुलिस है। और ये गैंगस्टर कई लोगों को मार दिया, एंड काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज उन्होंने किया। और उसकी वजह से पुलिस काफी पीछा पड़ा हुआ था। एंड वो मिल नहीं रहा था, एक बार जेल में भी रखा गया तो भाग गया था। तो इसलिए अभी उनको एनकाउंटर करने के आदेश कोर्ट ने दे दिया। तो इसलिए ये तीन पुलिस जो है वो आकर इनको मार दिया। अभी ये सारा कुछ पीछे की बैकग्राउंड पता होने पे क्या हुआ, आपको कन्विक्शन हो गया, सही किया इन लोगों ने, सही किया इन लोगों ने। अभी समझ में आ रहा है ना? केवल मैं वो सिचुएशन को देखूं देन फिर मुझे लगा व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बट मैं उस सिचुएशन के पीछे जो कारण जैसा मुझे पता चलता है देन फिर मुझे समझ आता है कि ये तो वैलिड है, सही है, इस प्रकार से होना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली वही होता है हमारा जीवन में भी। जब भी हमारा आंखों के सामने कुछ होता है, उसकी बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री वगैरह पता किए बिना केवल उस सिचुएशन के आधार पे हम एक जजमेंट देने लगते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जजमेंटल मेंटालिटी। जजमेंट दे देते हैं, ये सही है गलत है करके, उसकी बैकग्राउंड इत्यादि जाने बिना। बट भगवान या प्रकृति क्या करती है, हर चीज पूरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड समझकर ही जो भी कार्मिक रिएक्शंस डिलीवर करती है। तो इसलिए हो सकता है इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत एक सही व्यक्ति को दोषी के रूप में ठहराकर उनको दंड दे भी दिया जाए, बट भगवान के दरबार में तो ये सब तो नहीं होने वाली है। Forget that no innocent person will ever be punished in the court of God. भगवान के दरबार में कभी भी एक इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। अगर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहे हैं तो इसका मतलब ही ये है उन्होंने कभी ना कभी गलत किया ही है, गलत किया ही है। तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता प्रोजो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आपने कुछ नहीं किया, हो सकता है इस जीवन में आपने कुछ नहीं किया बट पिछले जीवन में तो काफी कुछ किया है। हम्म, काफी कुछ किया है। हम्म, तो इसलिए कुछ किए बिना आपको नहीं मिलने है, आपने कुछ किया तभी तो मिल रहे हैं। अगर मतलब एक छोटी सी सिर दर्द भी क्यों ना हो, आपने कुछ ना कुछ पाप किया है जिसका अगेंस्ट आपको ये सिर दर्द मिल रहा है। Then in that way any suffering that we incur in our life is against sin that we have performed in the past। जो भी हमें दुख मिल रहे हैं, सफरिंग, वो केवल और केवल पाप के कारण मिल रहे हैं। कभी न कभी कुछ न कुछ पाप हमने किया ही है, जाने अनजाने में जैसे भी क्यों ना हो हमने किया ही है, जिसके अगेंस्ट ही हमें इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो इसलिए नो बडी कैन क्लेम दैट आई एम एन इनोसेंट पर्सन।
इसलिए कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं बहुत इनोसेंट व्यक्ति हूँ, मैंने कभी गलत किया ही नहीं। इतने इनोसेंट है तो फिर यहाँ क्यों आएंगे भाई? हम्म, अगर इतना ही इनोसेंट है तो भौतिक दुनिया में क्या कर रहे हैं? तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि हम क्रिमिनल है। हम्म, हम्म, मतलब ये बात तो लोगों को बुरा लगेगा, बट सच्चाई है। हम्म, हम यहाँ पर इस दुनिया में होने का मतलब ये है, वी आर ऑल in some way or the other criminals in the eyes of universal government, because ये पूरा भौतिक सृष्टि को दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग मतलब जेल है, जेल है। जिस प्रकार से हर सिटी में जेल होता है, उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में भी ये जेल है। जो जो लोग गलत गलत किया है उनको इस शाह पर डाल दिया जाता है। हम लोग मूर्खता बस जेल में अपार्टमेंट बना जा रहे हैं, जेल में कोठी का कड़ा कर दे रहे हैं, जेल में ये कर दे रहे वो कर दे, जेल को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जेल को कितना भी सुविधाजनक बनाने का प्रयास करे, जेल तो जेल है ही ना अल्टीमेटली। जेल तो दुख देने के लिए बना हुआ है। जेल में आने के बाद ये नहीं पूछ सकते प्रोजी मेरी पिटाई क्यों हो रहा है। अरे जेल में आने के बाद वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा, अब जेल में आने के बाद पिटाई तो करेंगे। हम्म, उनको पीटने के लिए तो लाया गया है जेल में। तो यहाँ पर पिटाई नहीं हुआ तो देन पूछना कि प्रभु जी मैंने पिटाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पर तो मारने के लिए लाया गया है। तो इसलिए बिकॉज दिस इज मेंट फॉर पनिशिंग क्रिमिनल्स, सो वी ऑल इन सम वे और द अदर वी डिड सम क्रिमिनल एक्ट। कभी ना कभी हमने कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। बट डोंट नो विच व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स हैव वी एवर परफॉर्म, कौन सा क्रिमिनल एक्ट्स हमने किया है हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है। बट बात यह है कि हम यहाँ पर है, इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ गलत किया ही है। इसलिए ये मत सोचना कि आई एम एन इनोसेंट पर्सन, बिकॉज अगर आप सोचेंगे मैं इनोसेंट हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, देन फिर आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब आपको आपको लगेगा कि मेरे से गलती हुई है, देन आप पश्चाताप करने लगेंगे और उस गलती से बाहर निकलने का प्रयास करोगे। देन फिर गलती से पश्चाताप करके जब अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, तब हम जेल से रिलीज हो पाएंगे ना। जेल तो बेसिकली व्हाट इज, क्या पर्पस है जेल का? सुधारना ही तो जेल का पर्पस है। सुधारना जेल का पर्पस है। जब सुधर जाएंगे देन फिर जेल से बाहर भी आ जाएंगे। तो उस प्रकार से इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेल है, जेल के अंदर हम सभी रहे एंड इसलिए sin is said to be the cause of suffering. sin is said to be the cause of suffering. जो भी दुख हम भोग रहे हैं उसका रूट कॉज है पाप। तो इसलिए जितना भी जो दुख भोग रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बिकम, मतलब वी नीड टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइव्स। हम अपना जीवन की जिम्मेदारी खुद पे लेना। अगर अपना जिम्मेदारी हम दूसरों पे थोपेंगे, देन हम कभी सुधर नहीं पाएंगे। वी शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ। इसलिए मेरा जीवन में अगर किसी ने धोखा भी दिया है, किसी ने मुझे धोखा भी दिया है, उस धोखे का भी कारण मैं खुद हूँ। मैं खुद हूँ। धोखे का भी कारण मैं ही खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिकॉज कार्मिक रिएक्शंस के अनुसार, प्रिंसिपल्स के अनुसार, हमने कभी ना कभी किसी न किसी को धोखा दिया हुआ है, जिसके कारण हमें धोखा मिलना था। तो इसलिए आज का दिन मुझे ये धोखा मिला।
तो उस प्रकार से सोचना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन फिर कई लोग होते हैं भगवान को दोषी बना देते हैं। भगवान ने क्यों दिया ऐसा, भगवान क्यों कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया बोलिए। तो वो सारा दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं और खुद सोचते हैं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ। हम्म, यह दूसरी प्रकार की मूर्खता है। भगवान गीता में कहते हैं उदासीनवत। भगवान एक न्यूट्रल पर्सनालिटी की तरह वो अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार से एक हाई कोर्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट जज, वो क्या करता है, जो भी केस उनके पास आता है, उस केस को स्टडी करके उस केस के अनुसार किसी को फांसी देते हैं, किसी को 5 साल की इम्प्रिजनमेंट देते हैं, किसी को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट देंगे, किसी को मॉनेटरी फाइन देंगे, आपको इतना पे करना पड़ेगा, और किसी को पैसा दिलाएंगे। और इस प्रकार से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से करते हैं। बट इस प्रकार की डिसीशंस देने में क्या जज का कोई कोई व्हाट इज पस पार्शियलिटी है क्या, पक्षपात? जज का कोई पक्षपात नहीं है ना इसमें। जज तो आपने जो कार्य किया उस कार्य को एनालाइज करके आपको जो जजमेंट दे रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते प्रभु जी मतलब तुमको तो इसने पैसा दिया, मेरे तो पैसा ले लिया। जज तो अपना काम कर रहे हैं। आपने जिस प्रकार के कर्म किया उसको एनालाइज करके जो उनको दिलाना देना होता है वो दिला रहे हैं जज। उनको फांसी दिलाना है तो कानून के हिसाब से फांसी दिला रहे हैं। और उनको उनको अगर पैसा दिलाना बनता है तो पैसा दिलाते हैं, किसी से पैसा लेना बनता है पैसा लेते हैं, किसी को 10 साल इम्प्रिजनमेंट देना होता है 10 साल इम्प्रिजनमेंट देते हैं। तो उस प्रकार से जज जिस प्रकार से इन सारे कार्य करवाने के बावजूद भी वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी है। न्यूट्रल पर्सनालिटी है। इसलिए भगवान को जैसा हम अगर जेल में गया तो उसका दोष हम जज को नहीं दे सकते। इसी जज की वजह से मैं जेल में गया करके नहीं कह सकते। तुम जज की वजह से नहीं गया, बल्कि तुम्हारे कर्मों की वजह से गया। अगर तुम चोरी नहीं किया होता, देन जज इस प्रकार के जजमेंट क्यों ही देगा। जज इस प्रकार से जजमेंट इसलिए देना पड़ रहा है बिकॉज हमने उस प्रकार का कर्म किया है। उस प्रकार के कर्म किया है। तो इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा। देन फिर हम हमेशा ब्लेम भगवान के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनने के बाद ही सुधरना शुरू करेंगे। सुधरना शुरू करेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने बिना व्यक्ति सुधरेगा नहीं। एंड सुधरेगा नहीं, देन फिर यही रहना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा। तो उस प्रकार से सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। तो जैसा मैंने कहा, तो सभी को अपने अपने कर्मों का ही फल मिल रहे, इसलिए नो बडी इज इनोसेंट, नो इनोसेंट पर्सन इज बीइंग एवर बीइंग पनिश्ड इन द कोर्ट ऑफ गॉड। भगवान के दरबार में कोई इनोसेंट व्यक्ति का कभी पनिशमेंट नहीं होता है। देन व्यक्ति ये भी पूछ सकता है, प्रभु जी हम्म, ये कर्मा एंड कार्मिक रिएक्शंस ये किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं? क्यों मुझे पिछला जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मुझे इस वाला जन्म में क्यों भुगतना पड़ रहा है? कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं। पिछला जन्म में किया हुआ कर्मों का भोगना इस जन्म में क्यों भोगना पड़ा? उसी बार उसी समय हिसाब कर देते, जो भी हिसाब करना था उसी जन्म में हिसाब कर देते, खत्म बात। उसके लिए जवाब ये होता है कि देखो, जो भी हम कर्म करते हैं ये एक बीज आरोपण करने के तरह है।
बीजारोपण बीज बोने की तरह होता है। जैसा कि मानो कि मैं कोई गुलाब का बीज बोता हूँ, देन कुछ ही दिनों में मुझे उसका फल, उसका फूल आना दिखाई मुझे मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में उसका फूल आना शुरू हो जाएगी। बट वही एक आम का बीज बोऊंगा तो उसके फल आने में तो कई साल लगेंगे। अगर रोज का बीज बोया, देन फिर मुझे कुछ ही दिनों में फूल आना शुरू हो गया। बट वही आम का बीज बोया तो कई साल लग गया। उसी प्रकार से कोई और पेड़ होता है, वो तो टेंस ऑफ ईयर्स ले लेती है फल देने में। तो उस प्रकार से हर प्रकार की बीज का अपना अपना टाइम है। कितना समय में वो फल फूल देने लगेगा, कितना समय में वो फल फूल देने लगेगा, वो अपना अपना बीज के अनुसार होता है। कौन सा बीज हमने बोया उसके ऊपर निर्भर होता है। उसी प्रकार से कार्मिक रिएक्शंस कर्म सिद्धांत के अंतर्गत भी हमने हमने किस प्रकार के कर्म किया हुआ है उसके ऊपर निर्भर होता है वो कितना समय में वो फ्रक्टिफाई होगा, वो उससे फल मिलेगा। बिकॉज ये कर्म सिद्धांत वैसा एनालाइज कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। आप कभी भी ये एनालाइज नहीं कर सकते हो कि आज अगर मुझे ये वाली रिएक्शन मुझे मिल रहे हैं तो इसका मतलब मैंने ये वाली गलती किया है करके आप एग्जैक्टली नहीं जीरो जीरो डाउन कर नहीं सकते, समझो। बिकॉज ये बहुत बहुत जटिल है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं महाभारत से। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र अपने कई कई जन्मों पहले एक बार उन्होंने राजा होने के नाते, राजा थे वो, शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते उन्होंने एक ऐसा पक्षी को मारा जिसका 100 बच्चे थे। जिसका 100 बच्चे थे। फिर उसके फलस्वरूप वो पक्षी, वो कोई ऋषि मुनि था जो कि पक्षी के रूप में वो विहरण कर रहे थे। फिर ऋषि को फिर ऋषि ने उनको शाप दे दिया। मेरा 100 बच्चों का आपने मारा है, तो इसलिए आप आगे जाकर अपने 100 बच्चों का वियोग सहना होगा। 100 बच्चों का वियोग तुम्हें सहना पड़ेगा बिकॉज आपने मुझे अपना 100 बच्चों से मुझे आप वंचित कर दिया करके। 100 पुत्रों का वियोग सहना होगा। तो 100 पुत्रों का वियोग सहने के लिए सबसे पहला धृतराष्ट्र को 100 पुत्र होना चाहिए, तभी जाकर 100 पुत्रों का वियोग हो पाएगी। एंड 100 पुत्र अगर धृतराष्ट्र को होना है, देन एक पुत्र होने के लिए काफी पुण्य लगता है। हम्म, काफी पुण्य लगता है, तब जाकर एक व्यक्ति को एक पुत्र की प्राप्ति होता है। तो 100 पुत्रों का पुण्य पहले कमाओ, फिर उसके बाद 100 पुत्रों का वियोग को सहना हो। देन 100 पुत्रों का पुण्य को कमाने के लिए धृतराष्ट्र को 50 जन्म लग गया। धृतराष्ट्र को 50 जन्म लग गया 100 पुत्रों का वियोग, 100 पुत्रों को प्राप्त करने का पुण्य कमाने के लिए। एंड फिर 50 जन्मों के बाद उनको तब धृतराष्ट्र के रूप में जन्म प्राप्त हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेने के उपरांत उनको 100 पुत्र होते हैं। फिर 100 पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में वो मारे जाते हैं। फिर फाइनली धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों का वियोग सहना पड़ा। मतलब आप सोचिए कि 50 जन्मों के बाद उनको उनकी कार्मिक रिएक्शन जो 50 जन्म पहले उन्होंने किया था वो मिल रहा है। 50 जन्मों के बाद
मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना जटिल है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी इस वाला जन्म इसी जन्म में हिसाब कर देते हैं। हम्म, तो ये नहीं कह सकते। उसमें कई सारे फैक्टर्स है, हिसाब नहीं किया जा सकता, तभी तो भगवान को भगवान की इतना सारा डेटा सेंटर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे गूगल का डेटा सेंटर है ग्रेटर नोएडा में। तो भगवान भी अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारा सारा कार्मिक रिएक्शंस की, कार्मिक एक्टिविटीज की एंट्री होता है। हम्म, सारा हमारा कार्मिक के एंट्रीज होते हैं, देन फिर वहां पर पता चल जाता है किसने कौन सा कर्म किया है, किसने क्या क्या हुआ है, क्या रिएक्शन देना होता है, क्या क्या। तो उस प्रकार से समझना होता है, तभी ये कर्मिक रिएक्शंस ये कब फलीभूत होंगे, इसको समय लगता है। समय लगता है। कोई कोई इंस्टेंटली मिल जाता है, कभी कभी किसी का थप्पड़ मार कर देखो, हो सकता है कि तुरंत ही थप्पड़ मिल जाए हमें। हम्म, वो इंस्टेंट कर्म होता है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी और इंस्टेंट कर्म। इंस्टेंट कर्म होता है, किसी को थप्पड़ मारा तुरंत थप्पड़ मिल गया, किसी को गाली दिया फिर दो गाली बोनस के साथ मिल गया। तो फिर ये सारा इंस्टेंट वाला है। बट कई चीजें होती है जो कि जिसके लिए बहुत समय भी लगता है। हम्म, तो इसलिए हमें कई बार लग सकता है कि मैं तो इतना अच्छा हूं बट फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो। हम्म, आज नहीं तो कभी ना कभी हमने गलत किया ही है, जिसको हमें भुगतना ही होगा। देन फिर व्यक्ति पूछ सकते हैं प्रभु जी अगर ऐसा इतना जटिल है तो फिर इन सारे चीजों से निकले कैसे? ये पाप पुण्य की अकाउंट को पूरा शिफ्ट डिलीट करने का कोई रास्ता नहीं है क्या? उसको कंप्लीटली खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? तो क्या करे जिससे मेरी अकाउंट में बैलेंस होते हुए भी ये दोनों अकाउंट्स को नलिफाई कैसे किया जाए? बैलेंस तो है बट इसको माफ कौन करते? जैसा कभी कभी जब गवर्नमेंट आती है ना, ऋण माफी, जो भी आज तक आपने ऋण लिया हुआ है सारा माफ कर देंगे करके गवर्नमेंट अनाउंस करके आती है। जो भी किसान ने अभी तक ऋण लिया है तो उनको ऋण माफी कर देंगे। तो उस प्रकार से कोई ऋण माफी वाला कोई पॉलिसी है क्या भगवान की? यस, भगवान का पॉलिसी है ऋण माफी वाला। हम्म, and क्या पॉलिसी है? भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पर भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारी, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हारी, सर्व पापेभ्यो तुम्हारी सारे पापों को। यहाँ पर पाप के अंतर्गत पाप भी आता है और पुण्य भी आता है, दोनों ही इसके अंतर्गत गिना गए हैं। आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से पाप तो पाप है ही, पुण्य को भी पाप ही कहा जाता है, पुण्य को भी पाप ही कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे सर्व पापेभ्यो तुम्हारे सारे पाप, सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, मैं सारे पाप, सारा पुण्य पाप सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा, और मोक्ष इष्यामि तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। हम्म, सारे पाप पुण्यों से मैं मुक्ति दिलाता हूं तुम्हें। माँ सुचाह, डरो मत, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तुम्हारा पाप की खाता कितना बड़ा भी क्यों ना हो, पुण्य की खाता में कितना भी क्यों ना हो, सारे खाताओं को मैं खत्म कर दूंगा और तुम्हें मुक्ति दिला देता हूँ। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप क्या करेंगे। उसके लिए भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रजा। आप जब मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करोगे, हम्म, जब आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करोगे, तब मैं आपके लिए सारी चीजें करने वाला हूं। तो ये सारा ऋण माफी हो जाएगी, सारा पाप माफी, सारा पुण्य माफी, सब कुछ हो जाएगी, सारा खाता खत्म होकर भगवत वापस लौट जाएंगे, केवल भगवान को समर्पित कर देने पे। तो अभी आप सोचे कि भगवान को समर्पित कैसे ही करें?
हाउ कैन आई सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण को मैं समर्पित कैसे कर सकता हूँ। तो उसके विषय में सोचना होगा। बिकॉज जब समर्पित करते हैं वही व्यक्ति माया माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, गीता में कृष्ण कहते हैं माम ये, जो व्यक्ति मुझे समर्पित करता है वही व्यक्ति माया के प्रभाव को पार कर पाता है। हम्म, माया के प्रभाव को वही व्यक्ति पार कर सकेगा जो मुझे समर्पित करता है। तो उस प्रकार से भगवान को समर्पित करना होगा। देन अभी प्रश्न ये उठता है फिर भगवान को समर्पित कैसे करें। तो जो मेरे पास तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं भगवान को कैसे समर्पित कर पाऊंगा। इसलिए भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म धर्म करके आप सोच कर बैठे हुए हैं उन सारे धर्मों को कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो कॉम्प्रोमाइज करके भी क्यों ना हो, इट इज योर प्राइम ड्यूटी टू सरेंडर टू मी। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई कुछ बहाना नहीं दे सकते हैं कि प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है। और प्रभु जी मेरा तो शादी हो चुका है, तुम्हारा तो शादी नहीं, तो आपको क्या काम होता है, मेरे को इतना काम होता है। तो फिर मैं कैसे समर्पित करूंगा। तो भगवान ये सारा नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडजस्ट एंड मोल्ड योर लाइफ इन सच अ वे दैट यू कैन डू योर प्राइम ड्यूटी। अगर बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं एंड जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर बच्चा आया आपके पास एंड बच्चा कहता है कि बेटा फेल क्यों हो गया। फिर मम्मी से कहेगा कि बेटा कि "मम्मी, मेरे को तो समय नहीं मिलता पढ़ने, मम्मी मेरे को समय नहीं मिलता पढ़ने। फिर मम्मी ने पूछा कि अरे बेटा आप समय कहाँ जा रहे। फिर बेटे ने कहा कि मम्मी रोज तो 3 घंटा तो मोबाइल पे जाता है, हम्म, और 4 घंटे तो वीडियो गेम खेलने में जा रहे हैं, और बीच बीच में फोन भी बात करती है। एंड जब स्कूल भी जाता हूँ ना, वहां पर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना होता है। फिर उसके बाद फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ। फिर उसके बाद समय नहीं बचता। तो समय नहीं है तो मैं क्या पढ़ाई करूंगा ना, समय नहीं है। देन व्हाट डू यू से। बेटा स्टूडेंट होने के नाते तुम्हारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना। बाकी सारे चीजें तो सेकेंडरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स इत्यादि इत्यादि जो है वो सारा एक्स्ट्रा चीजें तुम्हारे पास समय बचा तो करो। बट सबसे महत्वपूर्ण तो तुम्हें यहाँ पर स्कूल भेज रहे तुम्हें पढ़ाई करने के लिए ना। बाकी सारे चीजों में आप समय क्यों गंवा रहे हैं? यही तो कहेंगे ना। तुम्हारा प्राइम ड्यूटी है पढ़ना। बाकी चीजों के बहाने पे आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमें इस भौतिक दुनिया में भेजा गया है टू प्रैक्टिस भक्ति, भक्ति के अभ्यास करने के लिए भेजा गया है। एंड वो छोड़कर बाकी दुनिया भर की चीजें करके हम क्या कहेंगे कि प्रभु जी समय नहीं मिलता, प्रभु जी ये नहीं होता, तो प्रभु जी इसमें बिजी हूँ उसमें बिजी हूँ। ये सारा बहाना नहीं चलेंगे। बहाने नहीं चलेंगे। रादर a person who's serious to get out of this material world, who's serious to save himself from all of this anxiety, then उनको यही काम करना होगा। देन उनको यही काम करने का मतलब यही हुआ कि जो भी आप अपने जॉब नौकरी पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं वो करने के साथ साथ भक्ति के लिए समय निकालना आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आउट टाइम अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड एवरीथिंग एल्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्राइम ड्यूटी है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने का प्राइम ड्यूटी है। अन्यथा महाभारत के अंदर कहा जाता है आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नराणाम। जो व्यक्ति केवल जो चार चीजें करता है वो तो पशु के समान है। हालांकि मनुष्य के शरीर में है, बट उन्हें पशु ही कहा जाता है। जो केवल खाने में, सोने में और अपने नौकरी वोकरी करने में, परिवार को पालने में और
आहार मतलब आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, और भय मतलब अपना अपने आप के संरक्षण करने के लिए, अपना परिवार के संरक्षण करने के लिए कार्य करना, और फाइनली मैथुन मतलब पारिवारिक जीवन। हम्म, पारिवारिक जीवन। इस प्रकार की चार चीजें करने में ही जो व्यक्ति अपना जीवन को गंवा रहा है, उनको भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ये तो पशु है, द्विपद पशु है, दो पैर वाली पशु है। वो सही में मनुष्य तब बनने लगेंगे, धर्म धर्मो ही एको अधिको विशेषो, जब एकमात्र अधिक विशेष धर्म को अपना जीवन में जो स्वीकार करता है, वही व्यक्ति असलियत में मनुष्य है। बाकी सभी सुंदर सुंदर कपड़े पहनने पहने हुए पशु है। तो उस प्रकार से महाभारत कहती, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में कहती है। बट ठीक है, हमें स्ट्रांग वर्ड से बुरा नहीं मानना है, हमें उसकी एसेंस समझना होगा। वाई मीन व्हाट इज द नीड फॉर देम टू स्पीक सो स्ट्रांगली विद अस? बिकॉज बिकॉज ताकि उस प्रकार के अटैचमेंट से हम बाहर निकल कर भगवान की भक्ति के लिए समय दे सके, विच इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे भक्ति। ठीक है, भक्ति भक्ति करके हम इतना दिन से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति में मुझे करना क्या होता है? व्हाट एक्चुअली एम आई सपोज टू प्रैक्टिस इन, व्हाट एक्चुअली एम आई मेंट टू डू इन भक्ति? भक्ति में मुझे क्या करना होता है, क्या क्या चीजें मैं क्या करूँ? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, ये क्या है? नहीं, आप जो भी अपना जॉब कर रहे हैं, जो भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हाउस वाइफ है या जॉब यार वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी हो, उन सारे चीजें करते हुए कैसे साथ साथ भक्ति कर सकते हैं, वो कल का दिन हम चर्चा करेंगे। टुमारो विल बी द फाइनल सेशन। एंड वैसा आज हम कर्म के विषय में हमने कई सारे बातें हमने चर्चा किया, और कल का दिन हम प्रकृति, काल, और फोर योगी मतलब जो योगा के विषय में चर्चा करेंगे। एंड फाइनली भगवत गीता को हम अपना जीवन में कैसे प्रैक्टिस करें, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। आज की डिस्कशन के संबंध में किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हरे कृष्णा। सो आपके जिनके क्वेरीज हैं, आप प्लीज अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करके आज के सेशन से रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। मीनवाइल एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग यात्रा। सो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। सो यात्रा इज हैपनिंग ऑन 23rd of June, दैट इज अपकमिंग संडे। जो लोकेशन है, हम लोग शुक्रताल धाम जाने वाले हैं। शुक्रताल इज द प्लेस वेयर सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम को नरेट किया था, परीक्षित महाराज को सुनाया था अराउंड 5000 years बिफोर। और शुक्रताल एक बहुत ही पायस प्लेस है, बहुत ही फेमस होली डेस्टिनेशन है नॉर्दर्न इंडिया का। अराउंड 130-140 किलोमीटर्स है ये नोएडा से। सो ये एक दिन की यात्रा होगी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5:36 AM के आसपास यहाँ से निकलेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी बसेस रहेंगी, और साथ ही साथ इस्कॉन नोएडा टेम्पल सेक्टर 33 से भी बसेस फ्लाई करेंगी। एंड सेम डे वी विल बी रिटर्निंग बैक। जो टेंटेटिव चार्जेस रहेंगे पर सीट के, वो रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज। और अगर छोटे बच्चे हैं बिलो 7 years और उन्हें सीट नहीं चाहिए, तो देर विल बी नो चार्जेस फॉर देम। फॉर चिल्ड्रन विथ 7 to 14 years उनके लिए 500 चार्जेस है विदाउट सीट। बट अगर आपको सीट चाहिए तो 900 पर सीट विल बी द चार्जेस। इसके बारे में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, ये हमारी टीम आप सभी लोगों के साथ अ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करेगी। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप विद इन नेक्स्ट 1-2 days इसको रजिस्टर करें। सो दैट इज वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम आर एंड। ठीक है। सो प्रश्न लेते हैं आपके। सो स्वरूपधर प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल अपने कैमरास को भी ऑन रखें। हरे कृष्ण प्रभु। हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु।
वो मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, हाँ। वो मेरा सवाल था कि जैसा आपने कहा कि कृष्ण भगवान को हमेशा साथ में लेके हर काम करना चाहिए, और जो जो भी काम करो तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे जाप करते करते या फिर मन में बोलते बोलते कोई भी काम करो। तो वो जैसे हम स्टडीज करते हैं तो यूट्यूब से अगर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई चीज को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाए, तो बाबू उस टाइम में कैसे मतलब कि दिमाग में उस दोनों जगह कैसे फोकस करें बाबू कि हमें थोड़ा सा हरे कृष्णा बोलना भी है और फिर उस चीज को याद करना है, या यूट्यूब के वीडियो पे उस पर फोकस भी करना है प्रभु? देखिए, मान लो कि मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ। अगर मैं अपना विचारों में मैं खो जाऊंगा, देन वो भोग जब बनाता हूँ वो सारा चौक चौक वो सारा जल जाएगी। मैं तो अपना विचारों में मैं बह जा रहा हूँ। तो ये नहीं है। रादर, जो काम हम कर रहे हैं उस पे उसको ध्यान पूर्वक हमें करनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। एंड दूसरा, उस काम का उद्देश्य को बदलना चाहिए। काम के उद्देश्य को बदलना चाहिए। पहला, मैं इस प्रकार से मैं खाना बनाता था, मैं अपने लिए बनाता था। तो मैं अभी बनाऊंगा भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए मैं बना। इसलिए मैं जो भी खाना बनाता हूँ कृष्ण को भोग लगाऊंगा, फिर उसके बाद ही मैं स्वीकार उसके बाद ही मैं स्वीकार करूंगा। तो उस प्रकार से ये सिंपली भगवान को भोग लगाने का कार्य ऐड करने पे क्या हुआ ना, जो भी हम खाना बना रहे हैं भगवान को भोग लगाकर खाने पे क्या हो रहा है, तो आपकी सारा भोग बनाने का जो प्रयास है वो भी भक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। भोग बनाने में आपको 2 घंटा लग रहे हैं, वो 2 घंटा आप भक्ति कर रहे बिकॉज आप खाना अपने लिए तो नहीं बना रहे ना। खाना किन के लिए बना रहे? कृष्ण के लिए बना रहे। और मार्केट जाकर सब्जियां खरीद रहे हैं, किन के लिए खरीद रहे हैं? कृष्ण के लिए खरीद रहा हूँ। उस प्रकार से बाय चेंजिंग द पर्पस ऑफ आवर एक्टिविटी वी मेक आवर लाइफ स्पिरिचुअल। हमारे हर कार्य के उद्देश्य को चेंज करने के माध्यम से हम अपना जीवन को आध्यात्मिक बनाते हैं। उसी प्रकार से जैसा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो पढ़ाई भी करनी चाहिए। अच्छा से। पढ़ाई किस लिए करनी चाहिए? ये कृष्ण के लिए करनी चाहिए। कृष्ण के लिए करनी चाहिए। एंड कृष्ण भक्ति करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। एंड ये किस प्रकार से होगी? जब पढ़ाई करेंगे जब उस हम भगवान की भक्ति के लिए अलग से समय भी निकालेंगे। अलग से समय भी निकालेंगे रेगुलर, मतलब किस किस चीज के लिए समय निकालना है, कल तो हम बताएंगे ही। एंड वो चीज करते हुए आप अपना पढ़ाई करो। एंड पढ़ाई, अगर अब मान लीजिए कि आप भक्ति के नाम पे पढ़ाई करना छोड़ दिया, सही से पढ़ाई नहीं कर, देन सभी लोग क्या करेंगे? अरे ये तो भक्त बन गया और इनकी पढ़ाई छूट गई। तो भगवान की बदनामी हो रहे हैं ना। रादर लोग भगवान को अप्रिशिएट करेंगे जब आप भक्त बनने के बाद आपके नंबर बढ़ता है और आप अच्छा से और पढ़ाई करते हो। देन फिर भगवान को अप्रिशिएट करेंगे, देखिए मतलब भक्त बनने के बाद इनमें बहुत सुधार आ गया है, ये इनकी व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छा कर रहा है। देन इससे भगवान को कितना अच्छा नाम नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए उस प्रकार से भगवान का अच्छा नाम मानने के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो उस प्रकार से क्या हुआ, तो ये पढ़ाई करना भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्पिरिचुअल एक्टिविटी उस प्रकार से हम अपना थिंकिंग को चेंज करते हैं। वी डू नॉट गिव अप एक्टिविटीज। हम पढ़ाई करना जॉब करना छोड़ेंगे नहीं, बट रादर हम हर कार्य को स्पिरिचुअलाइज आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। And आध्यात्मिक कैसे बनाना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करके। ठीक है। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस आपको डेवलप होगी जैसा जैसा मैं कल जो सेशन में बताऊंगा, वो सारे चीजें जब आप अपने जीवन प्रैक्टिस करेंगे, ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप होगी। कैसे हर चीज को स्पिरिचुअलाइज कैसे किया जा सकता है, वो कल का दिन चर्चा करें। ठीक है।
ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट दीपिका सिंह माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही। आप क्या कुछ हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। ठीक है। ये अभी बेटर है। प्रभु जी, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है, आपने बताया था कि डेस्टिनी, हमारी जिंदगी में सब कुछ डेस्टिन नहीं होता है, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए स्क्रिप्चर्स बने हमारे लिए। तो इंसान का बर्थ लेना, डेथ लेना, ये फिक्स्ड है क्या, कि ये भी डेस्टिनी के हिसाब से चेंज होता है? और मतलब कब किसकी डेथ होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, इज दिस फिक्स्ड? और दूसरा सवाल ये है कि आपने बताया था कि हमें अपने को भगवान कृष्ण को समर्पण करना है। तो वो समर्पण कैसे करना है, मुझे कैसे पता कि मैंने समर्पण किया कि नहीं किया? मतलब इस्कॉन में जैसे बताते हैं, जितना हो सकता है उतना फॉलो मैं करती हूँ, पर फिर भी हमेशा एक डाउट रहता है कि मतलब समर्पण नहीं किया। तो एक समर्पण किस चीज को बोलते हैं? वेरी गुड, थैंक यू। तो समर्पण का लक्षण है, समर्पण का 6 लक्षण है। ये 6 लक्षण जब हमारे अंदर जिस हद तक दिखाई पड़ते हैं, तो उस हद तक हम भगवान को समर्पित किया है करके हम बोल सकते हैं। ये 6 लक्षण क्या है? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। मतलब भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना, एंड भक्ति के लिए जो जो बाधक है, जो जो कार्य भक्ति के लिए बाधक है, उन सारा कार्यों को छोड़ना। एंड भगवान ही मेरा रक्षा करने वाले हैं, इस प्रकार की विश्वास रखना। एंड भगवान ही मुझे मेंटेन करते हैं, ना तुम मेरी फादर, ना तुम मेरी हस्बैंड, ना तो कोई और, ना कोई और। असलियत में उन सभी लोगों को माध्यम बनाकर मेरी मेंटेनेंस करने वाला तो भगवान खुद है। इस प्रकार की विश्वास जागृत करना। एंड अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना, टू एंगेज एवरीथिंग इन आर एबिलिटी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एंड फिर फाइनली टू रिमेन हम्बल ऑल द टाइम, हमेशा नम्र बने रहे। ये 6 समर्पण का लक्षण कहा जाता है। षड विधि शरणागति। ये 6 लक्षणों को ही शरणागति कहा जाता है। ये 6 लक्षण हमें अपने अंदर विकसित करना है। तो जो जब भी हमें पता चलता है ये भक्ति के लिए अनुकूल है, देन फिर हम वो करने लगे। तो ये समर्पण का लक्षण है। जैसा आपको पता चलता है ये भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है, इससे मेरा भक्ति रुक जाएगी, तो मैं नहीं करूंगा फिर। तो उस प्रकार से ये समर्पण होता है। एंड दूसरा, हमारा जीवन में डेफिनेटली कुछ चीजें डेस्टिन्ड है, एंड कुछ चीजें चॉइस है। डेस्टिन्ड क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट डेस्टिन्ड है। वो हमारे कर्म के अनुसार डिसाइड होता है, हमारा कर्म के अनुसार डिसाइड होता है। मतलब कर्म भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। एंड जो एक्शंस है वो हमारी चॉइस, एक्शंस मेरी चॉइस है, बट रिजल्ट क्या मिलना है वो डेस्टिनी। उस प्रकार से ये जो जन्म मृत्यु, ये रिजल्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, ये फिक्स्ड होता है। आप कहाँ पर जन्म लेंगे, वी कैनॉट चूज। मैं अंबानी के परिवार में जन्म लूंगा, मैं प्रधानमंत्री के बेटे के ही जन्म रूप में जन्म लूंगा, ये आप चुन नहीं सकते। जिस परिवार में भी तुम्हें जन्म दिया जाता है वैसा लेना ही पड़ता है, ये डेस्टिन्ड है। आप अपने स्वरूप को भी निर्धारित कर सकते हो, मैं सुंदर शरीर में मुझे जन्म चाहिए, आप डिमांड नहीं कर सकते। जैसा शरीर मिल गया तो वैसे शरीर में रहना ही होगा। अगर एक टांग टूटा हुआ है, वैसा टांग टूटा हुआ शरीर में रहना पड़ेगा, ये डेस्टिन्ड है। बट वैसा शरीर मिलने के बाद आप कैसे ही शरीर के प्रयोग करेंगे? हम्म, चोरी करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या ईमानदारी के साथ जीने का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस। चोरी कर कर जिएंगे, ये ईमानदारी से जिएंगे, ये आपकी चॉइस। तो उस प्रकार से एक्शंस जो है वो हमारे चॉइस होते हैं।
एंड रिजल्ट जो है वो डेस्टिनी होता है। जैसे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलना, ये डेस्टिनी होती है। और 50,000 मिलने के बाद 50,000 को आप कैसे यूज करेंगे, वो आपके एक्शन है। हम्म, वो आपके एक्शन है। तो उस प्रकार से एक्शन मिले। ठीक है। थैंक यू दीपिका माता जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, प्लीज, जो ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज अपने हैंड्स को लोअर डाउन करें, सो दैट हमें पता ये चल पाए कि कौन फर्स्ट टाइमर्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन पिक देम फॉर द क्वेश्चन। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, सो ठीक है, विशाल प्रभु आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस प्रभु, अपना सवाल पूछिए। प्रभु जी मेरा सवाल ये, आप म्यूट पे चले गए हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी मैंने ये सुना था कि जो देवी देवता होते हैं वो धरती पे आने के लिए तरसते हैं, हरि भक्ति के लिए, उनकी भागवतम कथा सुनने के लिए। और प्रभु जी ने बताया कि ये एक जेल है। तो अगर ये सही सत्य है, अगर ये सही है, तो मतलब इस जेल में फिर क्यों आना चाहते हैं? देखिए, देवी देवता ही जहां पर भी रह रहे, वो भी तो जेल है। हम्म, केवल हमारा सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है और उनकी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट जेल तो जेल ही है। जो स्वर्ग भी, क्योंकि स्वर्ग भी तो इसी भौतिक सृष्टि का हिस्सा है ना। तो उनका थर्ड एसी है। हमारा तो स्लीपर क्लास है। बस इतना ही अंतर है। जेल तो जेल, उनका भी जेल ही है और हम भी जेल में ही है। तो अगर उनको पता चला स्लीपर क्लास में सुंदर भागवत कथा चल रहे, देन इसलिए आना चाह रहे। हम्म, इसलिए आना चाह रहे, बस इतना ही है। समझ में? बिकॉज उनको पता है कि कलयुग में एक विशेष विशेष ऑफर है। जो कि कल हम चर्चा करेंगे, योगास के विषय में चर्चा करते रहे। एंड वो ऑफर की फायदा उठाने वो आ रहे हैं। जैसे मान लो कि एक स्लीपर कंपार्टमेंट में पता चला कि वहां पर 100 रुपए में ही लुइस फिलिप की शर्ट बेचा जा रही। 100 रुपए में लुइस फिलिप की शर्ट बेचा जा रहा है, जो कि 3-3, 4-4 हजार रुपए होते हैं। देन फिर आएंगे ही ना। देन फिर आकर लेंगे। तो उस प्रकार से, तो ये कौन सा ऑफर है, तो कल बताएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच विशाल प्रभु। सलोनी माता जी, आप प्लीज अपने आप को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने कैमराज ऑन रखेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। प्लीज अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। इसमें मेरा प्रश्न है, जैसे हमें कोई, मेरे पिताजी जैसे कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए, जैसे हमें कोई भी जैसे चला जाता है छोड़ के, हम लोग उस दुख में मतलब दुखी होते हैं, तो करें क्या? मतलब वो, मतलब हर टाइम स्ट्राइक होता है दिमाग पे, जैसे मैं अपना नौकरी करने चाहती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मतलब हर टाइम उन पिताजी का ही, मतलब अपने फादर का ही ध्यान आता है। तो मैं क्या करूं? मतलब कुछ कर नहीं पाती, मतलब मैं करूं क्या, आप बताओ। मैं कैसे इस दुख से बाहर निकलूं? अपने परिवार को दुखी देखती हूँ तो और भी मतलब धक्का लगता है दिमाग में, क्या करूं? देखिए, हमारा परम पिता के विषय में समझकर, हमारा परम पिता और हमारी असली पिता वो भगवान ही है। बाकी जो भी पिता इत्यादि हमें मिले हुए हैं, वो तो केवल इसी जन्म तक सीमित है। क्या 30-40 साल पहले आप अपने पिताजी को जानते हो या पहचानते हो? अगर सामने आ भी जाए, पहचान तक भी नहीं पाएंगे। एंड केवल इस जीवन में जब तक है तब तक ही हमारा उनके साथ संबंध है।
फिर जैसा मतलब आज के समय में आपके पिताजी जहां पर भी है, अगर आप खुद उनके सामने चले भी जाए ना, आपको पहचान नहीं पाएंगे, आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। हम्म, ऐसे ही एक कथा हुआ था भागवतम में। उनका पुत्र मर गया था, राजा रो रहा था, सारा राजभार इत्यादि करना छोड़ दिया और रो रहा था बैठकर। फिर नारद मुनि गए, फिर पूछा कि इतना क्यों रो रहे हैं, आपको राज अपना ड्यूटी में लगना चाहिए ना। देन फिर उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मर गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को मैं जिंदा कर दूं तो देन तुम खुश रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जिंदा कर दो। फिर उनके पुत्र के प्राण को नारद मुनि वापस बुलाया और उनको जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद ये माता पिता वो पुत्र के पास गए थे उनको आलिंगन करने। देन फिर ये पुत्र पूछने लगा, मुझे क्यों बुलाया आप लोग? मुझे क्यों बुलाया? अगर मुझे माता पिता का सेवा करनी है, देन हर जीवन में तो मुझे माता पिता मिल रहे हैं। तो पिछले जीवन वाला माता पिता भी तो चाहेंगे, और उसके पहले भी तो माता पिता थे ही। तो इस प्रकार से हर बार ही हमारे माता पिता बदल रहे हैं, बट हर जन्म में हमारा शाश्वत पिता तो एक ही है, वो भगवान। जो कि असलियत में इस पिताजी को भी, जो जो इस जीवन के जो पिताजी है उनको भी उसी ने तो दिया है। तो उस प्रकार के पिताजी को छोड़कर मतलब आप सोचो कि उस पिताजी को कितना दुख लग रहा होगा। आपका तो केवल 30-40 साल के संबंध में जिस पिताजी के साथ भी आप हो, बट भगवान का हमारे साथ संबंध तो लाखों करोड़ों सालों की है। एंड वैसा भगवान को आप छोड़कर जब आ गया, देन फिर भगवान को कितना दुख लग रहा होगा। भगवान कितना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, गीता देकर भक्तों के माध्यम से, आप मेरे पास वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ कर कितना समझा रहे हैं। तो भगवान को कितना दुख लग रहा है। तो वैसे भगवान के साथ आप अपना संबंध स्थापित करो, एंड ये संबंध ही आपको इस प्रकार के दुख से बाहर निकाल पाएगी। एंड आप सीखकर अपने परिवार को भी सिखाइएगा। असली परम सत्य तो यही है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, सलोनी माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट तनीषा माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति शुरुआत से एकादशी व्रत रखते आ रहा है और किसी कारणवश अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो नहीं रख पाता है या नहीं रख पाती है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जब इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा खराब है, नहीं रख पाया, इसमें जनरली अगर एकादशी के दिन नहीं हो पाया, एकादशी का व्रत कभी भी भंग हो जाता है, देन फिर द्वादशी का दिन एकादशी व्रत पालन करते हैं। मतलब द्वादशी मतलब अगला दिन ही फिर एकादशी व्रत का पालन करते हैं। अन्यथा अगर बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है जिसकी वजह से द्वादश का दिन भी खराब रहा, फिर बहुत ज्यादा दिन खराब रहा, देन फिर क्या ही कर सकता है। जब व्यक्ति बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो अपना नॉर्मली कंटिन्यू करे। बट जो भक्ति का जो बेसिक प्रोसेसेस है, भगवान के नाम जप करना, साधन भजन करना, वो कंटिन्यू करनी चाहिए। वो कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। एंड फिर वैसे इस प्रकार की छोटे छोटे गलतियों को पूरा करने के लिए भगवान कभी कभी कुछ ऐसा ऑफर देते हैं, जैसा कल का दिन निर्जल एकादशी था। एंड जो निर्जल एकादशी रखता है उनको बाकी सारे एकादशी करने का फल मिल जाता है। उस प्रकार की ऑफर कभी कभी भगवान निकालते ही है। देन वैसा ऑफर की फायदा ले लेना। जब बीच में कभी छूट गया तो, बट लेट डू नॉट मेक इट ए रूटीन कि एकादशी तोड़ना रूटीन बन गया। जब सही में बहुत मजबूर कारण है तब हमें करनी चाहिए ऐसा, बट अन्यथा एकादशी व्रत का पालन करनी ही चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। आप कुछ बोल रहे हैं माता? जी प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, ऋषभ प्रभु आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आप अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा प्रश्न था प्रभु जी, काफी मतलब एक्चुअली प्रभु जी मेरे को मेनली तो यही पूछना था, लाइक मेरा आपने बताया कि एक अनंत कोटि सृष्टि होती है जो कि 14वें स्थान पर आती है पूरे भूमि उसमें क्या सोलर सिस्टम के एरिया में। तो प्रभु जी भगवत धाम जो है वो कौन से स्थान पर आता है? और प्रभु जी मेनली मैं मेरे को ये पूछना था कि जो ये कर्म सिद्धांत के अनुसार ये सब कुछ होता है कि कर्म फल के दौरान आपने जो भी कर्म किया उसका फल का नॉर्मल करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो ये क्राइटेरिया भगवत धाम जाने के लिए कितना क्या क्या करना है एग्जैक्टली अगर इस क्राइटेरिया से पीछे छुड़ाना है तो? वरना तो ऐसे तो कई जन्म लग जाएंगे, नहीं जा पाएंगे अगर भगवान का नाम भी लेंगे तो ये है प्रभु जी। देखिए, भगवान के धाम सबसे पहले 14 भुवनों के अंतर्गत तो भगवान के धाम नहीं है। क्योंकि ये 14 भुवन इस भौतिक सृष्टि का एक ब्रह्मांड के अंतर्गत है। और पूरा परस तस्मास्तु भावोन्यो, मतलब इस पूरा भौतिक सृष्टि से अलग है, परे हैं ये भगवान के धाम। तो इसलिए इन 14 भुवनों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि आध्यात्मिक सृष्टि किंगडम ऑफ गॉड ये बिल्कुल इस भौतिक सृष्टि से अलग है, पहली बात तो। एंड दूसरा, यस, कर्म सिद्धांत के हिसाब से पाप पुण्य के अकाउंट नलिफाई करके जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए तो मैंने बताया था ना, शॉर्टकट तो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान की आश्रय लेना, भगवान को सरेंडर कर देना, यही शॉर्टकट है। और इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, ना कोई लॉन्ग कट है, बस एक ही कट है, ये सरेंडर कर, सरेंडर करना। तो इसके अलावा और कोई कट नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस। भगवान को समर्पण नहीं करना है, ठीक है। एंड समर्पण कैसे कैसे क्या किया जाता है वो कल के दिन पे चर्चा करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच ऋषभ प्रभु। सो हम लोग प्रभु जी का आज के सेशन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार हम सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ेंगे प्रभु जी के लिए। सो और कैसा था आज का एक्सपीरियंस आपका, क्या क्या चीजें आपने सीखी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज टाइप दैट इन द चैट बॉक्स एज वेल। काफी सारी चीजें, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स प्रभु जी ने आज के सेशन में कवर किए, सो यू कैन टाइप दैट। बट बिफोर दैट वी विल प्रे हरे कृष्णा महामंत्र फॉर प्रभु जी फॉर दिस टुडेज वंडरफुल सेशन। सभी लोग मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन प्रणाम प्रभु जी। एंड आप में से काफी लोग कह रहे हैं कि यस, इट वाज अमेजिंग एज ऑलवेज, इट वाज डिवाइन सेशन। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। नीरज शर्मा प्रभु says it's awesome. नेहा माता जी says I loved it. सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रभु जी सारे कॉन्सेप्ट्स को इतने इजीली एक्सप्लेनेबल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीजों को प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली जो क्रक्स है भगवत गीता का, प्रभु जी ट्राई ये कर रहे हैं कि आपको इन 5 डेज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझा दिए जाए, राइट? So thank you all of you for mentioning. Neha Mataji says कि my son also loved it. So thank you. Yes, absolutely. Adiva says it was a wonderful session. So thank you for mentioning that. So again एक बार मैं आप सभी लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। अनमोल शर्मा प्रभु, आज का क्विज लिंक ऑलरेडी हमारी टीम ने शेयर किया है आपके साथ। अभी मैंने भी शेयर किया है यहाँ पे। आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी क्विज लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो एंड में मैं एक बार जस्ट जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं उनसे मैं एक कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो शेयर करना चाहूंगा। पहली बात की एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है। सो इन ऑर्डर टू रिसीव द सर्टिफिकेट देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज व्हिच वी नीड टू फॉलो। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप एवरीडे जो डेली क्विजेज हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और आफ्टर टुमारो, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे को देयर विल बी अ मेगा क्विज ऑल्सो। आप सभी लोगों के लिए मेगा क्विज रहेगा, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। और मेगा क्विज सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा फ्रॉम डे 1 टू डे 5। एंड जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो करेक्टली फॉर्म फिल करें। There are 2 certificates. One is certificate of participation. The second one is certificate of completion.
सो फॉर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एटलीस्ट आपको 4 क्विजेज में पार्टिसिपेट करना होगा और मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपने मेगा क्विज में 60% एंड अबव मार्क्स स्कोर किया है तो उस केस में यू विल बी रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। प्लीज अपने ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स और नेम और लोकेशन को करेक्टली फिल करें सो दैट इट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर मेगा क्विज। सो आपके ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर से आपके मेगा क्विज का लॉगिन आईडी बनाया जाएगा। सो प्लीज आप इसका ध्यान जरूर रखें और रैंडम ईमेल आईडीज, इनकरेक्ट फोन नंबर्स, इनकंसिस्टेंट नेम्स को अवॉइड करें। Second thing, yes, absolutely, regarding Yatra, Yatra is happening on 23rd of June. हम लोग शुक्र ताल जा रहे हैं। ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स है। सेम डे वी विल बी रिटर्निंग, सो ये एक दिन की यात्रा होगी। आपके साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हमारी टीम आज या कल तक शेयर कर देगी। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग एज अर्ली एज पॉसिबल इस यात्रा फॉर्म्स को फिल करके रजिस्टर करें। एंड यस, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो भगवत गीता को साथ ही साथ पढ़ना चाहते हैं, ये भगवत गीता के ज्ञान को लेना चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव भगवत गीता बुक तो आप विशुद्धि प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है। आप इस स्क्रीन का स्नैपशॉट लेके यू कैन मैसेज देम फॉर द भगवत गीता कॉपीज। सो दैट इज वन थिंग विच यू कैन। ठीक है। सो विकास झा प्रभु, यस, आपका क्या क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिखेंगे या ठीक है आप एक बार अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा। विकास झा प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र प्रभु कह रहे हैं कि पाप और पुण्य से कैसे समाप्त की जाती है और भक्ति से मृत्यु लोक से छुटकारा मिल सकता है। सो एब्सोल्युटली यस प्रभु जी, इसके बारे में कल का जो सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली हम भक्ति को अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें। इसके बारे में प्रभु जी कल के सेशन में बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो टुमारो सेशन इज मोस्ट यूजफुल क्योंकि हमें एक्चुअली पता चलेगा कि किस तरीके से हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। सो यस, दैट विल बी कवर्ड इन टुमारो सेशन। Thank you, Shaili Mataji, for that comment. Thank you very much. Thank you, Swarup Prabhu. Okay. ठीक है। So regarding fees ना, हाँ, it will include your transportation. जो चार्जेस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड करेंगे। आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो सारी चीजें उस फीस में ही कवर्ड रहेंगी विकास झा प्रभु। सो जो भी चार्जेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, दैट विल इंक्लूड योर ट्रांसपोर्टेशन, इट विल इंक्लूड योर फूडिंग कॉस्ट, इट विल इंक्लूड योर डिनर, इट विल इंक्लूड योर लंच एंड ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। सो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पे करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यस, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या थैंक यू। सो हम लोग आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे। टुमारो वुड बी द लास्ट सेशन। सो हम लोग आज का सेशन एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। सभी लोग साथ में बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, विल मीट टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय।